स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जो अभी देखा है घटनाक्रम कुछ समय पहले, कुछ काल पहले, उसे महसूस हो सकता है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज देह रूप में नहीं है। मैं दिगंबर साधुओं को जानता भी नहीं था, तब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ। शाहगढ़ में मनाया गया गुरु विनयांजलि कार्यक्रम। सर्व समाज ने एक साथ मिलकर समाधिस्थ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज को नम आंखों से दी विनम्र विनयांजलि। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दियों को हाथ लिए। हमने सोचा यही कभी रंग लाएगी, ये जमीन आसमां फिर से खिल जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। मेरे जीवन में तुमने खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों पे राहत मिली। तुम जो दूर गए आँखों आंसू बहे, तुम जो आए यहाँ फिर से महका समा। गुरु चरणों की छाँव में रहना सदा। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। गीली मिट्टी को तुमने रूप दिया, अपने नाम से हमको जोड़ लिया। ये जो बिटिया तेरी प्रण लेगी यही, जो कहा तूने ही करेगी वही। ख्वाब पूरा करेगी वो एक दिन यही। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। अंगना में फिर आ जा रे। सागर जिले के शाहगढ़ में आज सर्व समाज के द्वारा गुरु विनयांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शाहगढ़ के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में बंडा विधानसभा से पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी भी सम्मिलित हुए और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज को विनम्र श्रद्धांजलि दी। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि के अवसर पर मैं सबसे पहले उनके छायाचित्र के चरणों में नमन करते हुए उन्हें आत्मीय भाव से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सर्व वर्ग से आए हुए सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, सभी युवा साथी, सभी हमारी माता बहनें, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, उपस्थित सभी हमारी माता जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये बड़े ही दुख का विषय है कि वास्तव में आज हमारे बीच से जिनका जाना हुआ है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर अपने शरीर को कष्ट देकर हमेशा दूसरे के शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, मूर्ख पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा।
हमेशा अहिंसा पर चलने का और दूसरों को अहिंसा पर चलने का मार्गदर्शन किया। मैं तो इस चीज को मानता हूं कि आज आचार्य श्री हमारे बीच में से गए नहीं है। उन्होंने जो पूरे जीवन भर हमें जो आदर्श दिए, जो हमें मार्गदर्शन किया, वो हमेशा अमर रहेगा और उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार, उन्हीं के आदर्शों को हम अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे और हमेशा मैं इस चीज को भी मानता हूं कि हमारा जो देश है उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेगा और चलेगा। क्योंकि आज तक मैं इस चीज को भी मानता हूं कि आज तक कोई न इतना बड़ा संत हुआ है और न आगे होगा। उन्होंने जो जीवन भर जो तपस्या, जो त्याग किया है, वो सभी को पता है। त्याग की अगर बात कहें उनके, तो खाने में जो हम चीनी, नमक, हरी सब्जी, दही, बहुत सी ऐसी चीज है, मतलब अगर उनके सोने की बात करें तो एक करवट के भर पूरी रात, और वो भी बिना चटाई के। कभी किसी दवाई, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की दवा है, कभी भी किसी भी दवा का सेवन नहीं किया। और हमेशा जहां भी गए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है और वो भी पैदल, और जहां भी गए हैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मांगा तो मानव कल्याण के लिए, मूक, पशु, पक्षियों के संरक्षण के लिए। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में फिर से नमन करते हुए उन्हें आत्मीय भाव से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम में बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी भैया जी भी सम्मिलित हुए और गुरुवर के गुणों का यशोगान करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सर्वप्रथम मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि कई लोगों के लिए तो आचार्य गुरुवर देह रूप में नहीं है, मेरे लिए तो आज भी देह रूप में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुंडराज विद्यमान है। हो सकता है थोड़ा सा आश्चर्य लगे, स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जो अभी देखा है घटनाक्रम कुछ समय पहले, कुछ काल पहले, उसे महसूस हो सकता है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुंडराज देह रूप में नहीं है। नहीं, मैं उन्हें हर दिगंबर मुद्रा में देखता हूं, क्योंकि मैंने उनमें भगवान महावीर स्वामी को देखा है और हर दिगंबर साधु में मैंने गुरुवर विद्यासागर जी महामुंडराज को देखा है। हो सकता है कि आपकी दृष्टि में थोड़ा सा ये अटपटा सा लगे, परंतु सत्य तो यही है कि मेरा जो जन्म है वो जैन परिवार में नहीं हुआ है। मोस्टली लोगों को पता है क्या कि मेरा जो जन्म है वो जैन परिवार में नहीं हुआ है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं दिगंबर साधुओं को जानता भी नहीं था, जिस काल में, जिस समय में मैं दिगंबर साधुओं को जानता भी नहीं था, तब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुंडराज के मुझे स्वप्न में दर्शन हुए। और जब स्वप्न में दर्शन हुए तो मैंने माँ जी को कहा कि माँ जी, मुझे कोई नंगे बाबा जी दिखे हुए हैं। चूंकि यादव कुल में जन्म हुआ, नागा साधुओं को जाना जाता है, तो मैंने उनसे कहा तो माँ जी बोले कि होंगे कोई अपने साधु, नागा साधु होते हैं। परंतु जब मेरा मित्र था अभिषेक जैन, उसके मोबाइल में जब मैंने फोटो देखा तो मैंने कहा ये तो हमारे बाबा है। क्या कहा? बोले नहीं, यह हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुंडराज हैं। मैंने कहा ना,
तुम्हारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामंडराज होंगे, हमें स्वप्न में दिखे हैं। क्या कहा हमने? स्वप्न में दिखे। हम कैसे तुम्हारे मान ले? अरे यह तो जीव मात्र के हैं, जैनियों के कतई नहीं। बुरा तो नहीं लग रहा हो, परंतु जो है सो है, तय तो तय। मैं सत्य कह रहा हूं। पुनः दोबारा मुझे जब दर्शन हुए तो दोबारा पता है क्या कहते हैं भैया वो, कि विराट सागर के पास नहीं गए क्या? ये कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। हो सकता है, लग सकता है कि आपको लगे। मैं इस व्याख्यान को लेकर मेरे जन्म स्थान के पास रविंद्र पंडित जी थे, अमाइन में उनका आश्रम है, हमारे मौ नगर के पास। हम उनसे गए, हमने उनसे वार्तालाप किया कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा आचार्य गुरु विद्यासागर जी दिखे तो कुछ विशेष होगा। मुझे नहीं पता जैनियों आपने जैन कुल में जन्म लेकर क्या लिया, परंतु मैंने ऐसी जगह जन्म लेकर जहां गोबर और गोलियों की बात होती है, बंदूक और गालियों गोलियों की बात होती है, विद्यासागर जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन देके ऐसा बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कैसे बन पाए? मेरी वाणी कई बार अजीब सी लगती होगी, क्योंकि लगती कई लोगों को कि ब्रह्मचारी जी कैसे बोलते। शाम को भल्ला जी हम लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं कतई दुखी नहीं हूं। बड़े भैया मैं कतई दुखी नहीं हूं। दुख किस बात का? अरे दुख तो रागी किया करते हैं, बीत रागी के अनुयायी दुखी कभी नहीं हुआ करते। हमने तो महोत्सव मनाया है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महा महोत्सव मनाया है। क्यों? क्योंकि मातम नहीं, समाधि का महा महोत्सव मनाया जाता है। तो स्वयं में भारत रत्न थे। हो सकता है कि आप लोगों की आशा अपेक्षाओं के विपरीत बोल जाऊं, मैं माफ कर देना, थोड़ा सा उत्पाती हूं। मैं मानता हूं कि जिन शासन का सिपाही हूं, नन्ना मुन्ना सा रही हूं, गलतियां हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो भारत रत्न के काबिल हैं। उनके लिए खुद उनके नाम से एक पुरस्कार सम्मानित क्या बात है भैया, बहुत जोरदार। उनके नाम से विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए एक पुरस्कार प्रारंभ होना चाहिए। अरे वो स्वयं भारत रत्न थे, उनको क्या भारत रत्न दोगे हम? एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति उनको जज नहीं कर सकता, पूरे विश्व की जनता उनको जज नहीं कर सकती। अरे उनने अपने जीवन को जजमेंट बना दिया, तुम क्या उन्हें जज करोगे? मैं आप लोगों की आशा अपेक्षाओं के विपरीत बोलता हूं, क्योंकि आपसे मैं जाना थोड़ा सोचने का प्रयास करता हूं, गलती नहीं होगी, परंतु मैं गुरुवर विद्यासागर जी महामंडराज को आज भी देह रूप में देखता हूं। और अगर आपको किसी मुनि में विद्यासागर नहीं दिखे तो समझ लेना आप गुरुवर विद्यासागर जी महामंडराज के भक्त नहीं हो, क्योंकि गुरुदेव ने सनातन समर्थ संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैन ही नहीं, अब तू अजैनों के दिल में घर बनाया है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया है। इस बात को तय कर लेना कि बुराई कऊ की सुनने नहीं है, बुराई कऊ की करने नहीं है, जन्म प्रेम फैलावे को मिलो है, सो अपन को नफरत कऊ से करने नहीं है। ये हमारे गुरुदेव विद्यासागर का संदेश है। मुझे नहीं पता इतने समय में कुछ आप श्रद्धांजलि, अरे श्रद्धांजलि नहीं देना है, पूरा जीवन ही उनके लिए दे दिया है, अब क्या मोड़ दें? परंतु मैं तो ये कहता हूं गुरुदेव स्वप्न में दर्शन हुए, अब आगा हूं। क्या हकीकत में संजू भैया बोलते रहे, हम लोग जब मिले, अमित पररिया बोलता रहा कि ब्रह्मचारी जी चलिए चलिए। मैंने कहा अमित पहुंच नहीं पाऊंगा, हम नरसिंहपुर में थे, हमने कहा अमित पहुंच नहीं पाएंगे। एक समय पहले संजय भैया जी हैं गुरुकुल में, वहां पर जबलपुर में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं, लग रहा है कि पहुंच नहीं पाऊंगा। और वही हुआ कि रात्रि में मुझे सुधीर जैन संगम वालों ने बताया कि ऐसा हुआ। कुछ नहीं हुआ, महा महोत्सव हुआ है। क्या हुआ है? महा महोत्सव। बस थोड़ा सा तनिक सा दर्द है, दुख नहीं है। क्या तनिक सा दर्द है, दुख नहीं है कि हमारी दीक्षा उनके हाथ ही हो जाती है। क्या बात, और कुछ नहीं है। बस आप लोगों से यही भावना बांटता हूं कि दिगंबर साधु जो भी है वो विद्यासागर जी गुरुवर है। संज्ञा राय तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची विनयांजलि यही होगी। हमारे लिए विनय संपन्नता का कारण तभी बनेंगे
जब हम हर जीव मात्र में विद्यासागर जी गुरुवर को देखने लगेंगे। मेरा गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए कहता हूं, हे गुरुदेव ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी सद्बुद्धि देना कि जिस गद्दी को आप पाने के लिए लालायक थे उस गद्दी को मुझको भी देना। तीर्थंकर आप तो बनोगे सो बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं, वो तो तय है, जो है सो है तो तय है, परंतु हमें तनक सो छोटो सो गढ़धर बना लियो। गलत तो नहीं कही हमने? नहीं भैया। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही विनय है कि दिगंबर साधुओं में हमें विद्यासागर देखते हैं, देह रूप में आज भी विद्वान है। इसी शुभ भावना के साथ जय बोलिए महावीर स्वामी की। गुणगान गुरुवर आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर शेख साहब विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, क्योंकि वह न सिर्फ एक व्यक्ति थे बल्कि वह अपने आप में एक व्यक्तित्व थे, और व्यक्तित्व का बखान करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे एक प्रसंग याद है, जब मैं इंदौर में अध्ययनरत थी तो आचार्य श्री जी की आगवानी हुई थी। तब बहुत भीड़ भाड़ में हम सभी बच्चे वहां दर्शन करने के लिए गए थे, जिसमें साक्षात रूप से आचार्य जी को देखना बहुत दुर्लभ था। तब उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कही कि जरूरी नहीं है मैं साक्षात आपके सामने दिखूं, लेकिन आप भावों से भी मेरे दर्शन करेंगे तो मैं आप अपने आप के निकट मुझे पाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं साक्षात रूप से आपको आशीर्वाद दूं, आपके सामने होने या ना होने पर भी मेरा आशीर्वाद आपके पास घर बैठे भी पहुंच रहा है। वो बात आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, सामने होना या ना होना आवश्यक नहीं है, जैन धर्म भाव प्रधान है। भावों की निकटता से देखेंगे तो आज भी आचार्य श्री जी हमारे साथ है। इसलिए हमें प्रयास करना है। सभी को दुख होता है, मुझे भी हुआ, आप सभी को भी हुआ। आचार्य जी की समाधि की जो सूचना थी वह बहुत ही दुखद थी। सभी को रोना आया होगा, सभी की अश्रुधारा बही होगी, लेकिन हमें याद रखना है, आचार्य जी एक बात कहते हैं, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। हमें उनके चिंतन को अपने जीवन में उतारना है। हमें यह देखना है कि आज उनकी आयु पूर्ण भले ही हो गई हो, लेकिन उनके आदर्श, उनके बताया हुआ मार्ग आज भी हमारे साथ में है। आज उनने ये नहीं है कि समाधि पूर्वक मरण लिया है, बल्कि उनका पूरा जीवन ही समाधि पूर्वक हुआ है। तो हमें प्रयास करना है कि उनके द्वारा कहे गए मार्ग पे यदि हम एक भी मार्ग को अपना जीवन में उतार पाए तो वही सच्चाई में विनयाञ्जलि होगी। इसलिए हम सभी प्रण लें कि हम धर्म के प्रभाव ना कर पाए या ना कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन धर्म की अप्रभावना से बचे। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बोले आचार्य गुरुवर शेख साहब विद्यासागर जी महाराज की। अभी विद्यासागर जी महाराज के इस विनयाञ्जलि को हम अर्पित करते हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको कुछ थोड़े से शब्दों में अपने टूटे हुए जो हमारी टूटी वाणी है उसी विषय में हम आपको कुछ अपने टूटे शब्द बताएंगे। इसमें यदि कोई भी छोटी सी भी गलती हो तो मुझे अपना छोटा समझ करके माफ करना। हे मुनिवर, संसार में लोगों की बनती बिगड़ती तकदीर दिखती है, पर आकाश से पाताल तक झलकते आंसुओं में आपकी तस्वीर दिखती है। क्या क्या बयां करूं आपके न होने की पीड़ा,
पागलों की तरह खुद की तासीर दिखती है। मेरे दोस्तों, मेरे नगर के भाइयों, मेरे मुनिवर ज्ञान के सागर, आप से ज्ञानी न हुए सारे जगत में कोई, क्योंकि दशकों बीत गए सतयुग पथलाने में, दशकों बीत गए सतयुग पथलाने में। अब रल ज्ञान गंगा जन जन में पहुँचाने में, जीवन अर्पण जन कल्याण में, कण कण में दिखलाए मानवता सिखलाए, जग के तारण कष्ट निवारण, ज्ञान धनी मुनि हुए सर्वधर्म सब होए, मूक बधिर पशु जीव सेवा को समर्पित सत्य अहिंसा पथ का सब मानव अधिकार, संचालन इस देश का करने मोदी को पाठ पढ़ाया, आत्मज्ञान है कराया, दूरदृष्टि पक्का राधन, अनुशासन ये विकास का वादा, राष्ट्र समर्पित हुए देश नया युग होए, देश नया युग होए। इसी के साथ बस दो शब्द और, प्यार झुकता नहीं, मतलब सार झुकता नहीं, इस जग को दिखाने आजा, तुम किसी और को आगे बढ़ाने की खातिर आजा। मेरे मुनि भाई के चरणों में विनयाजलि प्रस्तुत करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उनके श्री चरणों में बारंबार कोश नमन नमन नमन। हे संत तुम्हें नमते नमते, हे संत तुम्हें नमते नमते उनका क्रंदन खो जाता है। हे संत तुम्हें नमते नमते उनका क्रंदन खो जाता है। तुम्हारा बंधन करते करते निज का बंधन हो जाता है, निज का बंधन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, हे संत चेतनता इतनी जग जाती कि तन ये तन्मय हो जाता है और तुम्हारा बंधन करते करते निज का बंधन हो जाता है, निज का बंधन हो जाता है। आज विश्ववंदनीय संत जो कि सिर्फ जैनों के ही संत नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक महान तपस्वी संत थे, उनके बारे में कुछ बोलना ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वे एक साक्षात भगवान का रूप और स्वयं भगवान थे।
उनके बारे में किसी प्रकार के शब्दों के माध्यम से यदि बातों को व्यक्त किया जाए तो ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन इतना है सिर्फ कि शून्य का गुणा यदि शून्य से करेंगे तो अनंत अनंत शून्य आएंगे। शून्य को हम शून्य से जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, और शून्य को यदि हम ऋण करेंगे तो शून्य आएगा। अतः परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा रूपी पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने आप में पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। ना उनका उदय हुआ है और ना वो आज हमारे बीच में है। वो तो सिर्फ एक भगवान के रूप में अपनी झलक दिखाने के लिए कुछ समय के लिए हम जैसे लोगों के पास आए थे, और हम जैसे समस्त विश्व को उनके श्री चरणों को पाने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही वह सभी विश्व के संत थे। एक बात अभी अभी आती है, एक शशि कैथोरिया नाम से एक व्यक्ति बीना के हैं, जिन्होंने 1989 में सुरंज पंचकल्याणक में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाते हुए कहा था कि हे गुरुदेव, हम गायों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से मतलब शाकाहारी नहीं है। गुरुदेव का उस समय पर शशि कैथोरिया यानी वो खटीकबर्ग से आते हैं और गुरुदेव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो पूर्णतः पूर्ण परिवार के साथ शाकाहारी हो गए। और इतना ही नहीं, बीना में जो एक गौशाला चलती है उसमें लगभग 1500 से लेकर 2000 गायें की सेवा रक्षा गुरुदेव के आशीर्वाद से शशि कैथोरिया जी करते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव ने जो चरखा का काम किया था उसमें दो चीजें स्पष्ट हुई हैं। जो हमारे जेल में कैदी रहते हैं वह कैदी एक तो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, दूसरी चीज शुद्धता का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति को गुरुदेव ने अवलोकन किया और देखा तो पूज्य गुरुदेव ने चरखा के माध्यम से खादी की तमाम वस्तुओं का निर्माण उन कैदियों से कराया। और इतना ही नहीं, शासन के को अवगत कराया कि इस खादी की साइड से या किसी भी वस्त्र से जो भी आय प्राप्त होगी उसमें से कम एक कैदी के लिए 80 रुपए से लेकर 120 रुपए तक पर हैंड मजदूरी उसको दी जाएगी। शासन ने भी गुरुदेव के निर्देश को स्वीकार किया और कैदियों को आज आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संपन्न बनाया। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव की बहुत बहुत महान उपलब्धियां हैं, उनको गिनाने में कोई शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं सागर के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, संपूर्ण समाज के माध्यम से, संपूर्ण नगर के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि भारत रत्न की उपाधि अभी तक सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, सामाजिक नेताओं के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए, विभिन्न खिलाड़ियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए दी जाती है। लेकिन हमारे गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को, जन जन के गुरुदेव को, विश्ववंदनीय गुरुदेव को भारत रत्न तो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी उपाधि दी जाए तो वो कम पड़ जाएगी। लेकिन एक सिर्फ उपाधि है, उस उपाधि में जो पुरस्कार मिलता है उसकी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। सिर्फ केंद्रीय मंत्रालय के लिए सागर से, नगर परिषद के माध्यम से, संपूर्ण नगर की ओर से एक प्रतिवेदन अभ्यावेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जावे कि पूज्य गुरुदेव को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जावे। ओम शांति, ओम शांति, ओम। पाठ संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की हिंदू धर्म शास्त्रों में
जानने को हमें मिलता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वास्तव में हमने पूरे विश्व के अंदर अनेकों संत देखे, अनेकों संत देखे, अनेकों संत देखे और देख भी रहे। मैंने जब 1976 में गुरुदेव के प्रथम दर्शन कुंडलपुर में किए तो ऐसे लगा कि साक्षात मैंने तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर लिए। और उसी दिन से 1976 से जब मैं बहुत छोटा था, गुरुदेव की तस्वीर हमारे हृदय में विराजमान हुई और जब जब उनका बुंदेलखंड दौरा रहा, कहीं भी रहे हो, गुरुदेव के दर्शन हमें अवश्य मिलते रहे। और लगभग 8-10 पंच कल्याण को मैं बाहुबली सेवा मंडल के रूप में मैंने गुरुदेव के सानिध्य में सेवाएं अपने स्वयं के साथ 50-50 लोगों के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सेवाएं प्रदान की। सन 2022 की बात है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद स्नेह की बात है। ऐसा मेरे लिए मिला कुंडलपुर से सागर के अंदर कि मेरी ड्यूटी सागर से हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर ने कुंडलपुर महोत्सव के लिए लगा दी। मेरे लिए पूरी जिंदगी में कोई ऐसा असंभव काम नहीं हुआ जिसको मैं संभव नहीं कर पाया हूं, परंतु जब ज्वाइंट डायरेक्टर ने मेरी ड्यूटी कुंडलपुर महोत्सव में लगाई तो मैंने अनेकों प्रयास किए, पैसे खर्च किए, मेरी ड्यूटी कुंडलपुर महोत्सव में ना लगे क्योंकि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा थी, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने पूरे प्रयास किए परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा था कि मैं पहुंचा अपने डिवीजन ऑफिस सागर, वहां एल तिवारी करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने कहा, जैन साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ड्यूटी कटवाने के चक्कर में फिर रहे हो? महाराज हमने सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो तिवारी सर एल तिवारी जी ने जो शब्द कहे वो आज भी मेरे जीवन के लिए एक ज्योति का काम कर रहे, प्रेरणा का काम कर रहे। सम्मानित एल तिवारी जी ने कहा, जैन साहब आप कुंडलपुर जाइए, बड़े बाबा के साथ साथ छोटे बाबा जी अपना जो कार्यालय बना हुआ है उसके सामने से 2 बार निकलते हैं। छोटे बाबा के दर्शन कीजिए, बड़े बाबा के दर्शन कीजिए। और मैं पूरी ताकत के साथ फिर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया, डेली अप डाउन किया और लगभग 1 महीने तक गुरुदेव के सानिध्य में रहा। पूज्य गुरुदेव के बारे में एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरुदेव का सानिध्य मेरे लिए अनेकों बार मिला, उनसे मेरी सामने सामने बैठकर कई बार चर्चा हुई। कहूंगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा, रातें गुजर जाएंगी, महीने निकल जाएंगे, परंतु गुरुदेव के बारे में किसी भी प्रकार की अश्रद्धा करना या किसी प्रकार का संशय करना या शंका भी करना अनंत हमारे लिए भाव के कारण बनेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उपस्थित जन समुदाय से कि पूज्य गुरुदेव का आचरण, उनका जो स्वयं का आचरण रहा है, उन्होंने हर प्रश्नों का जवाब मुख से नहीं दिया। एक और विशेषता रही हमारे गुरुदेव की कि गुरुदेव के जो प्रवचन के लिए सुनने के लिए जाते थे, मुझे पता है कि अधिकांश लोगों को गुरुदेव के प्रवचन समझ में नहीं आते थे, परंतु इच्छा होती थी कि हम प्रवचनों में जाएं और उनकी मुस्कुराहट को देखें, उनके भाव को देखें, उनको आचरण को समझें। उसी में इतने प्रसन्न हुआ करते थे लोग कि एक बार नहीं, जब जब मौका मिलता था, कितनी भीड़ में मिलता था, तो हम सभी गुरुदेव के चरणों में जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। और वहां से आशीर्वाद नहीं मिला तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमारे घर आ जाया करता था, तो गुरुदेव कहीं भी रहे हो, उनका मंगल आशीर्वाद उनके भक्तों के लिए जरूर मिलता था। और जिनने भी पूज्य गुरुदेव के नाम से अपना काम चालू किया है, उनका अवश्य सफल हुआ है। मैं इस पावन पवित्र मंच पर, इस प्रांगण में जो आज भक्त आत्माएं विराजमान है, जो कोई सामान्य पुरुष महापुरुष माताएं बहनें नहीं बैठी हैं, जो भी आज इस महासभा में विराजमान है वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की श्रद्धांजलि सभा में, विनयाञ्जलि सभा में निश्चित ही भव्य जीव आया करते हैं। सम्यक दृष्टि
जीव आया करते हैं, निकटवर्ती मोक्षगामी जीव आया करते हैं। तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य भगवान, पूज्य तीर्थंकर भगवान की उपाधि भी दूं अगर उनको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि धर्म हमारा प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। एक बार नहीं अनेकों अपने प्रवचनों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने बताया है कि धर्म कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, यह आत्मा में धारण करने की वस्तु है। तो मैं विनम्रता पूर्वक, जैसा हमारे विनोद भैया ने कहा, गोलन भैया ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे लिए उपदेश दिए हैं, अगर उनके उपदेशों का एक भी अंश अपने हृदय में उतार लेंगे तो हमारा भी निश्चित कल्याण होगा। और पुनः मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हुआ कामना करता हूं कि पूज्य गुरुदेव शीघ्र तीर्थंकर बने और उनकी सभा में जितने भी आज यहाँ विराजे हैं, हम सभी उनकी सभा में विराजमान हो। इसी मंगल कामना के साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। हमारी आवाज गुरुदेव तक पहुंचना चाहिए और गुरुदेव को भी वहीं से आशीर्वाद देने के लिए मजबूर करेंगे, हम लोग मजबूर करेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 3 करोड़ महामुनि राजों की।